आज मैं सभी के लिए बना रही हूँ टेस्टी और हेल्दी, साथ ही बहुत मज़ेदार और ताकत से भरपूर गोंद और मेवे के लड्डू। सुबह सुबह अगर आप ये एक लड्डू खा लेंगे ना, तो सारे दिन एनर्जी बनी रहेगी और ठंड से होने वाली बीमारियां कोसों दूर भाग जाएंगी। और अगर किसी को बेबी हुआ है या हड्डियों और जोड़ों में तकलीफ है, तो इसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इसको खाने से कमज़ोरी में बहुत जल्दी रिकवरी होती है और ताकत बहुत जल्दी आती है। इसे बनाने के लिए मैं ले रही हूँ देसी घी। जी हाँ, ये देसी घी घर का बना हुआ है, यानी कि शुद्ध घी है ये। और क्योंकि ठंड है इसलिए जम सा गया है। और इस घी को मैं ले रही हूँ 1 कप में, जिससे हम घी को मेज़र कर सकें कि लड्डू बनाने में हमने कितने घी का यूज़ किया है। तो इस कप का करीब आधा घी हम एक कढ़ाई में डालेंगे और इसको बिल्कुल हल्का सा गर्म करने के लिए रखेंगे। और जैसे ही हल्का सा गर्म हो जाएगा, तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये एडिबल गम, यानी कि जो खाने वाला गोंद होता है, क्रिस्टल के फॉर्म में होता है ये। इसको थोड़ा थोड़ा सा हमें इसमें ऐड करना है। फ्लेम को हमें बिल्कुल लो टू मीडियम रखना है, बिल्कुल भी हमें हाई फ्लेम नहीं करना है। नहीं तो क्या होगा कि जो गोंद है वो बाहर से तो फूल जाएगा, बाहर से पक जाएगा, लेकिन अंदर से ये कच्चा रह जाएगा। तो इस तरह से हम इसको दबाकर चेक कर सकते हैं कि गोंद अंदर से भी, अगर ये क्रश हो रहा है, इट मीन्स कि गोंद अंदर से भी पक गया है। तो इसको तलने में, इसको फ्राई करने में थोड़ा सा आप पेशेंस रखें और बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर इस गोंद को थोड़े थोड़ी सी क्वांटिटी में लेकर के तलें। ये जो गोंद है ये नेचुरल गोंद है, पेड़ों से मिलता है, जैसे बबूल के पेड़। इसकी तासीर काफ़ी गर्म होती है, हड्डियों को मजबूत बनाता है और ये इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है, इसलिए इसे सर्दियों में खाना काफ़ी अच्छा रहता है सेहत के लिए। और अब ये देखिए, एक गोंद को मैं इस तरह से तोड़ कर दिखा रही हूँ, ये अच्छी तरह से क्रश हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि गोंद अच्छी तरह से तल गया है अंदर तक। और अब देख सकते हैं आप कि इतने से गोंद से कितना सारा बन करके तैयार हुआ है। इसे ट्रांसफ़र करेंगे एक फैले बर्तन में, जिसमें कि हमें फाइनली लड्डू तैयार करने हैं। तो इसी में हम इसे छोड़ देंगे, जिससे ये हल्के से ठंडे हो जाएं और उसके बाद हम करेंगे आगे का प्रोसेस। अब ये जो घी बचा है उसी में मैं ऐड करूँगी आधा कप बादाम छिले हुए और आधा कप ही छिले अखरोट। दोनों को हमें बिल्कुल 1 मिनट तक हल्का सा बिल्कुल फ्राई करना है, जिसमें कि इनका मॉइस्चर निकल जाए। तो ज़्यादा हमें इसमें डार्क नहीं करना है, नहीं तो ये कड़वे भी हो सकते हैं। तो अखरोट जो होता है वो ओमेगा 3 का बहुत ही रिच सोर्स है, गुड फैट होता है इसके अंदर। और बादाम जो है प्रोटीन से भरा हुआ है, मिनरल्स हैं इसके अंदर। तो आप अपनी पसंद से यहाँ पर कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं या कितनी भी क्वांटिटी में ले सकते हैं। और अगर आप मोटे नहीं हैं, तो आप इसमें काजू ले सकते हैं, सूखा नारियल ले सकते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं ले रही हूँ। और अब इसी बचे हुए घी में मैंने ऐड किए हैं मेलन सीड्स दोनों तरह के, यानी मस्क मेलन सीड्स हैं और वाटरमेलन सीड्स हैं, दोनों 1/4 कप 1/4 कप हैं। साथ ही मैं इसमें 1/4 कप से थोड़ा सा कम ले रही हूँ पॉपी सीड्स, यानी जिसे खसखस भी कहते हैं या पोस्ते के दाने जिसे कहते हैं। तो ये बॉडी को बहुत रिलैक्स करता है, दिमाग को शांत करता है। और ये जो सीड्स होते हैं वो ओमेगा 3 के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं, बहुत मिनरल फाइबर्स होता है इनमें। और देखिए ये बहुत ही जल्दी से ये इनका कलर चेंज हो जाता है, बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने पकाना है और ये जल्दी से फूल जाते हैं, तो इसलिए हमें इसको जल्दी से हटा लिया है। और अब इसमें मैंने थोड़ा सा घी बस ऐड किया, बहुत ज़्यादा नहीं किया। और इसी घी में मैंने 2 कप मखाने डाले हैं। तो मखाने जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा घी पीते हैं, बहुत ज़्यादा इन्हें इसमें घी लगता है इनको फ्राई करने में। लेकिन बहुत पेशेंस के साथ बिल्कुल धीमी आंच पर मैंने इन्हें भूना है, काफ़ी टाइम लगा है इन्हें, लेकिन मैंने इसमें घी की क्वांटिटी कम डाली है और इतना भुना है जिससे ये क्रंची हो जाएँ। तो क्योंकि घी मुझे ज़्यादा नहीं डालना था। और अब ये है गोंद जो कि ठंडा हो चुका है और आराम से इस तरह से क्रश हो रहा है हाथों से ही। लेकिन इसे क्रश करने के लिए मैंने ये पत्थर लिया है, इससे मैं हल्का-हल्का से इन्हें दबाऊँगी, जिससे इनके कुछ पार्टिकल्स रह जाएँगे, जिसका क्रंच बहुत अच्छा लगेगा बाद में लड्डुओं में। और अगर आप चाहें तो इसे आप मिक्सी में भी पीस सकते हैं। इसे अब ऐसे ही छोड़ देते हैं और उसके बाद मैंने लिया है 1 कप बेसन और 3 कप गेहूँ का आटा। आप चाहें तो 4 कप बेसन ले सकते हैं, आप चाहें तो 4 कप आटा ले सकते हैं, या आप चाहें तो दोनों को आधा-आधा ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 कप और 1 कप, 3 कप गेहूँ का आटा, 1 कप बेसन लिया है। और ये हम अभी सूखा-सूखा यानी ड्राई इस तरह से भूनेंगे, लो मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसे भूनेंगे। और इसके 2 रीज़न्स हैं। पहला तो ये कि इसको सूखा-सूखा चलाने में आसानी होती है, इस तरह से ये पाउडरी हो जाता है, तो इसको चलाने में काफ़ी आसानी होती है। दूसरी बात ये कि इसमें घी की क्वांटिटी मैं बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना चाहती हूँ। तो जब आटे में हल्की सी खुशबू आने लगेगी, अच्छी सी महक आने लगेगी, तब हम इसमें आधा कप, देखिए अभी मैंने इसमें घी ऐड किया, ज़रूरत के हिसाब से भूनते जाएँगे और इसमें थोड़ा-थोड़ा सा घी ऐड करेंगे। तो तब तक हम इसे भूनेंगे जब तक कि आटे की अच्छी सी खुशबू आने लगे। और घी हम थोड़ा-थोड़ा सा करके इतना डालेंगे जितने में कि हमें दिखने लगे कि आटे में बाइंडिंग स्टार्ट हो गई। तो देखिए अभी इसी तरह से इस स्टेज पर
आटे का कलर भी चेंज हो गया है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और घी देखने से ही लग रहा है कि आटे में बाइंडिंग हो जाएगी। तो इस तरह से बस इस स्टेज पर मैंने इसको निकाल लिया और निकालने के बाद भी कुछ लोग आ जाते हैं पहले ही, खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि बीच से ही खाना शुरू कर देंगे। तो अभी मैंने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ा है ठंडा होने के लिए। अभी हम इसमें मीठे के लिए कुछ भी नहीं मिलाएंगे, पहले इसे ठंडा होने देंगे और इस बीच हमने जो ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करके रखा था उसे हमें पीस लेना है। तो इसे मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ एक मिक्सी के जार में और इसे मैं दरदरा पीसूँगी। और अगर आपको क्रंच ना पसंद हो तो आप इसे बारीक पीसें, लेकिन क्योंकि मुझे ड्राई फ्रूट्स का क्रंच बहुत पसंद है तो मैंने इसे दरदरा पीसा है। निकाल लेते हैं इसे। और जो मखाने हैं इन्हें भी हमें पीसना है, तो मखाने को मैंने अलग से पीसा है, इसे भी मैंने दरदरा ही पीसा है और इन सब को मैं इसी मटेरियल के साथ मिला दूंगी। और मिलाने के बाद हम इस पूरे मटेरियल को कुछ देर के लिए छोड़ेंगे जब तक ये हल्का सा ठंडा हो जाए। ध्यान रखें कि इसे हमें पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है, बस इतना ठंडा करना है जितने में कि हम इसमें हाथ लगा सकें, यानी छूने में इसको हम सहन कर सकें। तो बस इसका टेम्परेचर परफेक्ट है और इस स्टेज पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 कप जैगरी पाउडर, यानी कि गुड़ का पाउडर। आप चाहें तो इसमें चीनी डाल सकते हैं या बूरा भी डाल सकते हैं। और अब ये है ड्राई जिंजर पाउडर, यानी कि सौंठ 1 टीस्पून लिया है मैंने। और ये फ्रेश कुटी हुई इलायची, इसका पाउडर है 1 टीस्पून। तो ताज़ी कुटी इलायची का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। इनमें से जो भी चीज़ आपको ना पसंद हो वो आप ना डालें। आप चाहें तो इसमें जायफल भी डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए। बहुत ही अच्छी तरह से हमें इन सबको मिलाना है और मिलाने के बाद ये देखिए बहुत आराम से लड्डू हमारे बंध रहे हैं, तो घी की कमी बिल्कुल नहीं है इसमें। और ये देखिए बहुत आराम से मैंने एक लड्डू बनाकर तैयार कर लिया है। और ये देखिए थोड़ी सी मदद भी आ गई है मेरे लिए। जब फैमिली का कोई भी मेंबर इस तरह से आके थोड़ी सी मदद भी कर देता है ना, तो काम बहुत आसान हो जाता है। और बातों ही बातों में इतने सारे लड्डू बन करके तैयार हुए, पता ही नहीं चला कि इतनी जल्दी ये लड्डू कैसे बन गए। तो अब ये देखिए मैं आपको एक लड्डू को इस तरह से तोड़ कर दिखाती हूँ। क्या परफेक्ट टेक्सचर लग रहा है, सारे ड्राई फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, इम्यूनिटी बूस्टर, बहुत ही हेल्दी ये लड्डू हैं। इसको आप सर्दियों में बनाकर ज़रूर खाइए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।